इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आप लोगों का प्लेसमेंट नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स जो कि कॉलेज में है वो बहुत लिमिटेड है प्लेसमेंट के लिए, या जो भी रीज़न है आपको प्लेसमेंट ना मिलने का। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको अगर आप लोग का प्लेसमेंट नहीं लगा। तो नोट दैट ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगा कि प्लेसमेंट कैसे लगाना है, हालांकि इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को कुछ टिप्स जरूर दूंगा। तो अगर आपका कल एग्जाम है या फिर आप इमीडिएटली इस वीडियो के बाद प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं जस्ट आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, कुछ पर्सनल थॉट्स दूंगा। तो अगर आपका कल एग्जाम है या फिर आप बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो या तो आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पर देख सकते हो या स्किप कर सकते हो, बट स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, इस बात को समझना है कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिला का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बेकार हो, ठीक है। तो आप लोग को काम रहना है, आप लोग को पॉजिटिव रहना है, और ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी का अंत है या फिर आप लोग को इसके बाद कैरियर में कुछ मिलने ही नहीं वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोग का प्लेसमेंट नहीं लगा है तो जो सबसे पहला काम आप लोग को करना चाहिए वो है लर्न अ स्किल दैट कैन पे यू इवन विदाउट अ जॉब। अब आप लोग को यार इस बात का क्या मतलब, वो ये क्या चीज लिख दी, ये क्या चीज मैं यहाँ पर ये लिखकर क्या प्रूव करना चाहता हूँ। तो देखो यार, सबसे पहली चीज, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा है तो उसके बाद जो टेंशन आप लोग के दिमाग में होती है, और सबसे बड़ी टेंशन होती है कि यार अब मैं अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करूंगा, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक ऐसी स्किल सीखते हो जो कि आपको बिना जॉब के भी पैसे अर्न करवा दे तो आपका बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। अब आपकी जॉब नहीं लगी है, डेफिनेटली एक काम तो आप ज़रूर कर रहे होगे, आप ट्राई करोगे अपने अपने तरीकों से, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी चीज़ आती है आपके दिमाग में प्लेसमेंट उठाने के लिए, आप वो उसकी कोशिश करोगे। बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग खाली बैठ रहे हो तो उससे अच्छा आप एक स्किल सीखो, एक ऐसी स्किल सीखो दैट कैन पे यू इवन विदाउट अ जॉब। बट यहाँ पर कुछ बातें मेंशन करना चाहूँगा, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जो स्किल आप लोग सीखोगे ये आपकी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आप लोग कोई ऐसी चीज़ सीख लो, आप क्रिकेट खेलना सीखने लग जाओ। यार आप हो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, अब आप जा रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए, कह रहे हो कि यार अब मैं क्रिकेटर बनूंगा, ऐसा नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब इस पॉइंट से ये है कि आप लोग जाएं मार्केट में, कुछ ऐसी चीज़ देखें जो कि आप लोग अगर सीख लें तो उसके बाद आप पैसे कमाने लगे, और उसी के साथ साथ आप स्किल भी करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एक एंड्रॉयड ऐप बनाना सीख जाते हो और आप लोग उसको फ्रॉम डेव टू डिप्लॉयमेंट ले जाना सीख जाते हो तो एक स्किल आपके हाथ में आ जाती है। अब आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बना सकते हो और आप कैपेबल हो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में डालने के, तो आप सिर्फ उसी से पैसे कमा सकते हो। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जिससे आप एंड्रॉइड ऐप से पैसे कमा सकते हो। एड्स चला के कमा सकते हो, एक गेम बना दिया, अगर वो पॉपुलर हो गया तो एड से पैसे कमा सकते हो। यहाँ मैं कहता हूँ कि यार अगर आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं भी चली तो आपने यहाँ पर कोशिश करी और आपने अपस्किल किया, ठीक है। एंड अगर आप लोग इस चीज़ को अच्छे से करोगे, अच्छा टाइम दे के करोगे, देन देयर इज अ चांस आपको सक्सेस मिल जाए। बट इवन अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिलती है, मेरे कहने का मतलब है, तो आपने अपस्किल किया, आपने सीखा, आपने जावा सीखी, आपने एंड्रॉइड सीखी, आपके पास अपने रिज्यूमे में लिखने को है कि यार मैंने एक एंड्रॉइड ऐप बना के प्ले स्टोर में डाली, उसमें मैंने एड्स लगाए और उसको अगर 10 यूजर्स भी यूज कर रहे हैं और वो 10 लोग आपके दोस्त भी हैं, तब भी आपको फ्रॉम डेव टू डिप्लॉयमेंट एक चीज़ को ले जाना आता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव, और फ्यूचर में आपके जरूर काम आएगी। उसी के साथ साथ एक और चीज़ अगर मैं बोलूँ इसी के अंदर जो आती है वो है ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है। ब्लॉगिंग पर वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, इनफैक्ट एक दो वीडियोस बना रखे हैं जिसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बट कुल मिलाकर आप एक ब्लॉग सेटअप करके पूरा का पूरा जो भी आपका स्किल्स वगैरह है वो लिख सकते हो उनके बारे में। इससे क्या होगा, ना कि सिर्फ आप लोग को जो फील्ड के बारे में आप लिख रहे हो वो सीखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर एक वेबसाइट को सेटअप करना भी आएगा। अगर आप कोई रिएक्ट जैसी टेक्नोलॉजी या फिर एंगुलर जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो या फिर प्लेन जावास्क्रिप्ट HTML CSS से भी बना रहे हो अपनी वेबसाइट को, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप ये चीज़ अपने रेज्यूमे में लिखकर इस चीज़ पर कैपिटलाइज भी कर सकते हो इन द फ्यूचर। तो अगर आपकी आज की तारीख में जॉब नहीं लगी है तो ये करके आप लोग अपने आप को ऑक्यूपाई रख सकते हो। इस प्रोसेस में आप लोग पैसे भी कमा सकते हो, और अगर आप नहीं भी सक्सेसफुल हो पाए, मैं कह रहा हूं, उसके बाद भी आप लोग अपने रिज्यूमे में तगड़ी चीजें ऐड कर सकते हो। अब यार आपने स्किल को सीख लिया, अब ये चीज आपको लर्न अ स्किल, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है, ये बात याद रखना। सबसे पहले आपको एक स्किल को सीखना है, उसके बाद इन चीज़ों को करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मार्केट में उतर गए, एंड्रॉइड ऐप बनाने की डायरेक्टली कोशिश करने लगे, जावा आपने सीखा नहीं, कॉटलिन आपने सीखा नहीं, अगर फ्लटर से बना रहे हो फ्लटर आपने सीखा नहीं, और अगर आप वेबसाइट की बात करो HTML आता नहीं है और आप लोग वेबसाइट बिल्डर से वेबसाइट बनाने लग गए, वो चीज़ आपको नहीं करनी अगर आप लोग कंप्यूटर इंजीनियर हो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट के बारे में अब मैं बात करूंगा जो कि है आप लोग को नेटवर्किंग करना है, ठीक है। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे हिसाब से
आप लोग को बहुत कुछ दिलवा सकती है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से जॉब पाए और आज तक वो उस जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है कि लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है और गिटहब पर अपना अकाउंट बनाना है। और गिटहब पर अपना अकाउंट बनाने के बाद वहां पर कुछ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं। इस प्रोसेस में आप लोग ऐसे लोगों से मिलोगे जो कि शायद आप लोगों के जैसी सोच रखते हो। देखो यार, अगर आप किसी जॉब में रिजेक्ट भी हो गए हो, मान लो आपने 10 इंटरव्यू दिए, आप 10 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, जिसका मतलब ये नहीं है आप बेकार हो। इसका मतलब ये है कि आपको वो इंसान नहीं मिल पाया जो कि शायद आप लोगों को पसंद करता हो, या शायद जिसको आपकी जो स्किल्स हैं वो चाहिए हो। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर हायर करना है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोई इंसान सिंगिंग में बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो मुझे नहीं चाहिए वो इंसान। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बेकार है। ठीक है, उस इंसान को क्या करना चाहिए, उस इंसान को एक ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो कि सिंगिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हो, और मुझे ऐसे बंदे को हायर करना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर में अच्छा हो। तो दोनों का मैच नहीं हो पा रहा है, तो कभी कभी मैच की बात भी होती है। अब यहाँ पर सिंगिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टेक्नोलॉजी का भी गैप है, मान लो उसको चाहिए जावास्क्रिप्ट का कोई बंदा, आपको आती है यहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो दो अलग अलग डोमेन्स हो गए। तो इस चीज को भी समझने की आपको कोशिश करना है। अब नेटवर्किंग दो तरह की हो सकती है, या तो ऑनलाइन नेटवर्किंग आप लोग कर सकते हो या ऑफलाइन नेटवर्किंग भी कर सकते हो। ऑफलाइन में आप लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, बहुत सारी हैकेथॉन्स वगैरह होती हैं वो अटेंड कर सकते हो। इस प्रोसेस में आप लोग एक नया प्रोडक्ट बना के अपने रिज्यूमे के लिए भी रेडी रखोगे, लेकिन अपने आप को ऑक्यूपाई भी रखोगे, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और दोस्तों के साथ इसी बहाने हैंग आउट भी हो जाता है कभी कभी। तो एक तीर से कई निशाने लग जाते हैं। हालांकि आजकल तो हैकेथॉन्स वगैरह ऑनलाइन हो रही हैं, बट वेरी सून हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑफलाइन हैकेथॉन्स भी होंगी, तो आपको ट्रैवल करने का, घूमने का, नए लोगों से वहाँ पर मिलने का, और उसी के साथ साथ वहाँ पर कभी कभी गेस्ट जो आते हैं वो बहुत अच्छे कीनोट लेक्चर्स वगैरह देते हैं, और कभी कभी वहाँ पर डायरेक्टली हैकेथॉन के थ्रू हायरिंग भी हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा रेयर होता है, बट हैकेथॉन के थ्रू डायरेक्टली हायरिंग भी मैंने सुना है होते हुए। वहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव्स वगैरह जो है हैकेथॉन के ड्यूरिंग लगती हैं, तो यहाँ पर हैकेथॉन से भी जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। बट इस पर डिपेंड नहीं रहना है कि यार मुझे हैकेथॉन से जॉब ऑफर मिलेगा, इसलिए हैकेथॉन में नहीं जाना है कि यार मुझे हैकेथॉन से जॉब ऑफर मिलेगा। तो ऑनलाइन नेटवर्किंग, ऑफलाइन नेटवर्किंग दोनों आप लोगों को करनी है। इसके बाद जो तीसरी चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है कि आप लोग अपने रिज्यूमे के अलग अलग वर्जन्स बनाओ। अब अगर मान लो आप लोगों को 3 अलग अलग स्किल्स आती हैं, जैसे मान लो आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है, आपको वेब डेवलपमेंट आता है, और उसी के साथ साथ आपको मशीन लर्निंग भी आती है, और तीनों ही आप एक ऐसे इंसान हो जिसने तीनों नाव में पैर रखा हुआ है, और तीनों स्किल्स आपको एक डिसेंट तरीके से आती हैं। अब आपको खुद को कभी कभी नहीं मालूम होता है कि इन तीनों स्किल्स में से सबसे अच्छी आप लोगों को क्या आती है। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना होता है कि तीनों स्किल्स को एक रेज्यूमे में डाल दो। इससे अच्छा आप अलग अलग रेज्यूमे बनाओ, और एक विचित्र रेज्यूमे मत बनाओ, लेकिन एक अलग रेज्यूमे बनाओ। मैं यहाँ पर आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी सो कॉल्ड जो टिप्स मिलती है हमें रेज्यूमे की कि यार यही करना है, ऐसे ही लिखना है, फॉन्ट ये होना चाहिए, फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करो अपने रेज्यूमे से, अपने रेज्यूमे के अलग अलग वर्जन बनाओ, क्योंकि आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है तो आप लोगों के पास टाइम है। तो मैं कहूँगा इस चीज में टाइम को इन्वेस्ट करना इज वर्थ इट, बस विचित्र रेज्यूमे मत बनाना। इसके बाद चौथी जो मैं टिप देना चाहता हूं वो है आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो कंपनी को, और इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। अब आप डायरेक्टली कॉल करोगे अगर कंपनी को, तो यार ये जो टेक्निक है ये थोड़ी सी मैं कहूंगा अनएथिकल आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यार किसी को ऐसे डायरेक्टली कॉल करना और कहना कि यार मुझे नौकरी चाहिए इज नॉट वेरी प्रोफेशनल। बट अगेन मैंने लोगों को इस तरीके से जॉब लेते हुए देखा है। कभी कभी आप लोग कॉल करते हो सकता है उनकी प्लेसमेंट ड्राइव चल रही हो सकता है उनका वॉक इन वगैरह चल रहा हो आपकी सिटी के अंदर ही, तो आप उन्हें कॉल करते हो, वो आपको बोलेंगे कि यार हमारा इस संडे को वॉक इन है, आप आ जाओ अपना रिज्यूमे लेके। तो इस तरह से कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लग जाती हैं। तो आपको बहुत ही एग्रेसिवली कॉल नहीं करना है, बट एवरी संडे अगर आप 4 कंपनीज को कॉल कर लेते हो उनके रिसेप्शन पे, तो आपको इस तरह की जानकारी जो है वो मिल जाती है। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ज्वाइन सम कंपनी। यानी कि आप ये ना सोचें कि यार मुझे इस कंपनी में, अगर मान लो आपको किसी कंपनी में 4-5-6 हज़ार रुपये महीना भी मिल रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि यार ये 4-5 हज़ार रुपये महीना कम है, या अगर आपको 1-2-3 हज़ार रुपये महीना भी मिल रहा है, आप ये ना सोचें कि यार मेरे दोस्त जो है वो तो लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, और मैं यहाँ पर 1-2-4-5-6, या हो सकता है आपके पैसे बचे ही ना, आपकी सेविंग्स एकदम जीरो हो, क्योंकि आप
एक अपार्टमेंट रेंट करेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इधर उधर घूमेंगे, कम्यूट वगैरह, एक बड़ी सिटी में काफ़ी खर्चा लग जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि यार ये कंपनी मेरे लिए ठीक नहीं है, ये तो एक स्टार्टअप है या फिर ये तो एक ऐसी कंपनी है, मुझे तो ये आता है, ये कंपनी तो इससे रिलेटेड है, आप अभी जिस स्टेट में है, आपका प्लेसमेंट अभी लगा नहीं है, वहाँ से आप एक अच्छी कंपनी के अंदर जाएं, उससे बेटर है कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें और यहां से आप उस अच्छी कंपनी में जाएं। यहां से उस अच्छी कंपनी में जाने का रास्ता आसान है एज कंपेयर टू आप जहां पर अभी हैं। आप अगर ये कहेंगे कि यार मेरा कॉलेज खत्म हो गया, मेरा प्लेसमेंट लगा नहीं, मुझे गूगल प्लीज़ मुझे जॉब दे दो या माइक्रोसॉफ्ट मुझे प्लीज़ जॉब दे दो, मुझे मालूम है डायरेक्टली ऐसे बात नहीं होगी, बट मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। आपके इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि यार इस इंसान का प्लेसमेंट लगा नहीं है, बट अगर आप लोग स्विच करोगे तो आपके इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा स्विच कर रहा है XYZ टेक्नोलॉजी से गूगल में, या XYZ टेक्नोलॉजी से इंट्यूइट में, या फिर XYZ टेक्नोलॉजी से क्वालकॉम में, तो ये रास्ता थोड़ा सा बेटर होता है। और एक और फायदा क्या मिलता है, मान लो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें आप सो कॉल्ड काम अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही नहीं है। जैसे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि ऐसे काम कर रहे हैं कि उनको हायर तो किया गया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट वो जो काम कर रहे हैं वो रिलेटेड ही नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। या तो वो एक्सेल में डेटा एंट्री कर रहे हैं, या वो पावर पॉइंट की PPTs बना रहे हैं सीनियर लीडर्स के लिए। तो उस तरह का काम भी अगर आप लोग कर रहे हो, तो आपकी अगर प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप यहाँ से इस कंपनी में रहते हुए कुछ टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये मत कहना कि यार टाइम नहीं मिलता है और ये सब बहाने होते हैं, आपको थोड़ा बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम निकालने के बाद आप लोग क्या करो कि अब स्किल करो, वापस से यहाँ पर आ जाओ, एक स्किल को सीखो, कुछ साइड हसल करो, काम करो, अपने रिज्यूमे में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को ऐड करो, ये सारे पॉइंट्स करते जाओ। और ये जब आप लोग करोगे तो आपको जो भी स्किल्स आती हैं आप ये कह दोगे यार मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे चीज़ें सीखी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो 100% स्किल्स होती हैं वो इस कंपनी में रहते हुए सीख रही होती हैं, बट एक आप लोग अपने इंटरव्यू को इंप्रेशन दोगे कि जो काम आपको अभी आता है वो आपको एक्सपीरियंस के बल पे आता है, घर पे बैठ के नहीं आता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना देती है। मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ को अच्छे से रख पाया, समझा पाया कि नहीं, बट कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि यार इस बंदे को कुछ आता है, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है काम करती है। तो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो, कंपेयर टू आप कुछ भी ना करो, उससे बेहतर है कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो। पैसे इनिशियली हम लोग को नहीं देखने हैं। देखो यार, अगर आपके पास स्किल्स वगैरह है, अगर आपके पास वो टैलेंट है, अगर आप लोग को आता है, तो पैसे इवेंचुअली आ ही जाएंगे, ठीक है। अनटिल अनलेस कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम ना हो, आपको पैसे के पीछे इतना एग्रेसिवली नहीं भागना है। हैविंग सेड दैट, आपके पास कॉन्क्लूसिव एविडेंस होना चाहिए कि आपको स्किल्स आती हैं, आपको अच्छा रिज्यूमे बनाना है। ये सारे के सारे फैक्टर्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। और एक और बात आप लोग समझो कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, या आप लोग किसी भी बड़ी कंपनी में एक बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब कर रहे हो, आपका पैकेज कितना भी हो, डजेंट मैटर, आप कुल मिलाकर उस कंपनी के लिए कुछ वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हो और वो कंपनी आपकी वैल्यू के लिए आपको पे कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है, ना कि आप लोग काम कर रहे हो और कंपनी आपके ऊपर कोई चैरिटी कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ काम कर रहे हो, कंपनी को वो काम मिल रहा है, कंपनी को जो काम मिल रहा है उससे वो कुछ ज़्यादा पैसे कमा रही है कंपेयर टू आपको जो दे रही है, तो दोनों का फायदा हो रहा है एक तरह से, कुछ ऐसा समझ लो। अब कंपनी भी कुछ गलत काम नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास इतना बड़ा सेटअप है जिसकी वजह से वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है, और वो कंपनी आगे वैल्यू को डिलीवर, आप कंपनी को वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, कंपनी आगे कहीं ना कहीं उस वैल्यू को डिलीवर कर रही है आपके द्वारा प्रोड्यूस की गई वैल्यू को, जिसकी वजह से कंपनी का भी फायदा हो रहा है। तो आपका भी फायदा हो रहा है, कंपनी का भी फायदा हो रहा है। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपको कुछ आता है, अगर आप किसी लायक हो, तो आपको इवेंचुअली जॉब मिल जाएगी। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.